समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा ने शनिवार को विभिन्न राष्ट्रीय और राजनीतिक मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखी। उन्होंने वंदे मातरम विवाद, असदुद्दीन ओवैसी की हालिया टिप्पणी, पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सर विवाद और मथुरा के शिक्षा विभाग के शिक्षकों की लापरवाही पर खुलकर अपनी बात रखी। रुचि वीरा ने कहा कि देशभक्ति का भाव दिल में होना चाहिए, यह किसी दिखावे का विषय नहीं है। उन्होंने जोर देते हुए कहा, जो व्यक्ति देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है वही सच्चा देशभक्त है। कौन वंदे मातरम गाता है या नहीं, इससे देशभक्ति साबित नहीं होती। सपा सांसद ने वंदे मातरम विवाद को लेकर कहा कि राष्ट्रगीत हमारे गौरव का प्रतीक है, लेकिन किसी पर इसके गाने का दबाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा, देशभक्ति किसी गीत या नारे से नहीं बल्कि कर्म और निष्ठा से झलकती है। हमें अपने देश की एकता और विविधता दोनों का सम्मान करना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी की एनडीए पर की गई टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए रुचि वीरा ने कहा कि ओवैसी की पार्टी विपक्षी वोटों को बांटने का काम कर रही है, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से एनडीए को लाभ पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री या किसी पद को लेकर बयान देना ओवैसी का अधिकार नहीं है, क्योंकि यह निर्णय गठबंधन के नेताओं द्वारा सामूहिक रूप से लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे बयानों से जनता में भ्रम फैलता है और विपक्ष की एकजुटता कमजोर होती है। ममता बनर्जी द्वारा सर मामले में की गई कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए रुचि वीरा ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया को राजनीति से जोड़ना लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। उन्होंने कहा कि अगर यह कार्रवाई चुनाव से काफी पहले होती तो कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन मतदान से कुछ दिन पहले इसे लागू करना संदिग्ध प्रतीत होता है। उन्होंने ममता बनर्जी से अपील की कि वे जनता को स्पष्ट करें कि इस कार्रवाई के पीछे उनकी मंशा क्या है। वहीं मथुरा के शिक्षा विभाग में शिक्षकों की लापरवाही के मामले पर उन्होंने कहा कि मुख्य चुनाव आयोग को सख्ती से निगरानी रखनी चाहिए ताकि मतदान प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी रहे। उन्होंने कहा, हर हिंदुस्तान का वोट लोकतंत्र की ताकत है। उन्होंने कहा कि अगर मतदान प्रक्रिया में लापरवाही बरती गई तो यह पूरे सिस्टम के प्रति अन्याय होगा। अंत में रुचि वीरा ने कहा कि समाजवादी पार्टी देश के संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने जनता से अपील की कि वे नफरत फैलाने वाली ताकतों से दूर रहकर विकास और समानता के मुद्दों पर मतदान करें। सांसद ने कहा कि भारत की असली ताकत उसकी विविधता, एकता और नागरिकों की जागरूकता में बसती है। क्या कहेंगे? देखिए, असल में अपने मुल्क के लिए जज्बात होने चाहिए दिल में। वो क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, भाई जज्बात होने चाहिए। और उन्होंने कहा कि हम मुल्क के लिए जान दे सकते हैं, तो ये सब कुछ है अपने आप में। और क्या जरूरत है कि क्या वंदे मातरम कहा जाए या ना कहा जाए। जब उन्होंने एक लफ्ज कह दिया कि हम मुल्क के लिए जान दे सकते हैं, तो बस उसमें तो सब कुछ आ गया। राष्ट्रगीत नहीं गाएंगे क्या? उनका ये बयान सही है? नहीं, राष्ट्रगीत गाने के लिए कोई मना नहीं करता, सब गाते हैं। देखिए, ये सभी को मालूम है कि जो ओवैसी जी की पार्टी है वो वोट काटने का काम कर रही है निरंतर बहुत चुनावों से, और वो जो एनडीए है उसकी मदद करने का काम कर रही है। तो ये तो सबको ही मालूम है। और जहां तक ये तय करने की बात है कि कौन वाइस चीफ मिनिस्टर बनेगा, उप मुख्यमंत्री बनेगा, ये महागठबंधन तय कर लेगा। उसमें ओवैसी जी क्यों परेशान है? देखिए, क्या है कि एसआईआर का विरोध हम लोगों ने भी सदन में किया है, और बिहार के लिए किया कि चुनाव से एकदम पहले 15 दिन पहले जो एसआईआर की प्रक्रिया अपनाई जा रही थी वो ठीक नहीं थी। वरना तो एसआईआर कोई एक न्यायिक प्रक्रिया है, उसमें किसी को अगर टाइमली होती है तो किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन चुनाव से 15 दिन पहले होती है, इस बात पे आपत्ति थी। अब ममता बनर्जी क्यों कर रही हैं ये वही उत्तर दे पाएंगी। ठीक है, इसमें संज्ञान लेना चाहिए चुनाव आयोग को कि कोई गड़बड़ी ना हो, लापरवाही ना हो, क्योंकि ये एक मतलब लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूत करने के लिए एक वोट का अधिकार और हर हिंदुस्तानी का वोट होना चाहिए, इसको सुनिश्चित करे ईडी।